नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि मार्केट में दोस्तों कभी-कभार लार्ज कैप में तेजी होती है, कभी-कभार दोस्तों स्मॉल कैप में तेजी होती है और कभी-कभार मिड कैप में तेजी होती है। तो दोस्तों इन्वेस्टर कंफ्यूज होता है कि अगर जब लार्ज कैप चल रहा है और म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का रहेगा तो दोस्तों तब इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। और पोर्टफोलियो जो में होता है दोस्तों, अगर आपके पास लार्ज कैप फंड है तो वो इतना ज़्यादा बाय नहीं कर सकते। तो इस दुविधा से छुटकारा कैसे पा सकते हैं आप और फंड मैनेजर? तो उसके लिए दोस्तों एक बेहतरीन कैटेगरी दोस्तों है, वो है फ्लेक्सी कैप फंड। वहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वो अपने हिसाब से दोस्तों परसेंटेज वाइज चेंजेस कर सकता है। अगर उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप में अभी अच्छा रिटर्न बन सकता है, पैसा बन सकता है, तो वहाँ पे वो जाएगा। अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि नहीं, अभी आने वाले टाइम में मिड कैप में दोस्तों थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है, तो वहाँ पे जो होल्डिंग होती है, वहाँ पे दोस्तों वो निकल जाएँगे। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए कि दोस्तों फ्लेक्सी कब फंड है, वहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है दोस्तों, जहाँ पे फंड मैनेजर कोई भी स्कीम में निवेश कर सकता है, कोई भी सेक्टर में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टॉप परफॉर्म जो दोस्तों स्कीम है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद रिटर्न एसआईपी का कैसा रहता है, उसके ऊपर बात करेंगे और निवेश कैसे करना है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। और यहाँ पे आप देखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड आईसीएल का रेटिंग रैंक 5 है। ओ में 1237 का 1 ईयर का रिटर्न है 52% का, 2 ईयर का रिटर्न है 27% का, 3 ईयर का रिटर्न है 30% का और 5 साल का रिटर्न है 24% का, 10 साल का रिटर्न है 22%। अगर बात करें एडल वाइज फ्लेक्सी के फंड डायरेक्ट ग्रोथ का, तो यहाँ पे क्राइसिल का रैंक 4 है। 1547 का ओ में दोस्तों 38% का 1 साल का रिटर्न है, 2 साल का रिटर्न 19% है, 3 साल का रिटर्न 24% है और 5 साल का रिटर्न 20% है। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का अगर बात करें तो क्राइसिस का रैंक 5 है और 558 करोड़ के ओ में, तो थोड़ा सा छोटा सा ओ में। रिटर्न देखेंगे तो 52% का 1 साल के अंदर रिटर्न बना है और 2 साल के अंदर 23% है, 3 साल के अंदर 31 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज्यादातर केस में दोस्तों पिछले कुछ टाइम में दोस्तों यहाँ पे अच्छा रिटर्न बना है लास्ट 1 साल में, क्योंकि मार्केट भी काफी बेहतरीन था और काफी बढ़िया रिटर्न भी दिया है दोस्तों सारे म्यूचुअल फंड ने। अब दोस्तों वेल्थ क्रिएट करना है तो 1 साल में नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म में बनता है। तो वो कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप है, वहां पे दोस्तों ये म्यूचुअल फंड में क्या क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे जो कंपनी है उसने, ये जो म्यूचुअल फंड है वहां पे फंड मैनेजर 42 स्टॉक रखते हैं और यहाँ पे 62.54% लार्ज कैप में है, मिड कैप में 6.2% है और स्मॉल कैप में सिर्फ 3.65% है। अदर में अगर बात करें तो यहाँ पे 16.28% है। यहाँ पे आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक बड़ी बैंक दोस्तों 9.40% का होल्डिंग है, आईसीसीआई बैंक 9.23% का होल्डिंग है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी 5.41% का होल्डिंग है, सिप्ला की बात करें तो 5.15% का है, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक 5.12% का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बड़े दोस्तों नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 2018 में और उसने एसआईपी स्टार्ट कर दी होती दोस्तों और 10,000 की 10,000 का अमाउंट डाला होता पर मंथ, एसआईपी का डेट जो है वो खत्म हो गया था 2024 में, उनको पैसा चाहिए होगा किसी इन्वेस्टर को और वापस ले लिया है। तो ये हम रफली कितना रिटर्न बनाए उसके ऊपर देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो सिर्फ 7,20,000 था और 14,58,000 896 का दोस्तों आपको अच्छा पोर्टफोलियो बना है, अच्छा रिटर्न मिला है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया गया है पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड में। अब अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दोस्तों अगर एंजल वन का डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे एसआईपी कर सकते हैं आप दोस्तों वेब पेज के ऊपर अपने एप्लीकेशन के ऊपर, और यहाँ पे आप देखेंगे लमसम है दोस्तों, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको एक साथ पैसा डालना हो तो लमसम कर सकते हैं और मंथली डालना हो तो आप एसआईपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग अमाउंट है वो 100 है, 150 है, 200 है, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। आप छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट जैसे स्टार्ट करोगे तो हर मंथ का आपका एसआईपी के थ्रू पैसा कमेगा, तो कट जाएगा और आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है और म्यूचुअल फंड जो है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो आपको जरूर से जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अच्छी से दोस्तों करना चाहिए। अगर मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे भी गिरावट आ सकती है, रिटर्न में नेगेटिविटी देखी जा सकती है। तो सोच समझकर आपको निवेश करना है, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।